ये शब्द आपके मन में भी कई बार आया होगा कि माँ शब्द को सुनते ही प्यार, दुलार, स्नेह, मधुर भाव, बच्चों पर कृपा, यही सब आता है। क्रोध की कोई बात नहीं आती। लेकिन हमारी माँ महाकाली इतनी क्रोधित क्यों दिखाई देती हैं? उनके चरणों में देवाधिदेव महादेव क्यों लेटे हुए हैं? इन सारी जिज्ञासाओं पर आधारित है आज की कथा। आज से सहस्त्रों वर्ष पहले रंभासुर नामक एक व्यक्ति ने प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक कठिन तपस्या की। तपस्या करते करते जब सैकड़ों वर्ष बीत गए, तब हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी सरल मन वाले हैं। कोई उनकी तपस्या करे तो वे सहज ही वरदान दे देते हैं। और ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। उससे कहने लगे, वत्स, मांगो, क्या चाहते हो? तब वह रंभासुर तपाक से कहता है, प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, कुछ और मांग लो। इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना कुछ है पाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी ये जो मांग है ये सृष्टि के विधान के विपरीत है। तब रंभासुर ने अपनी दुर्बुद्धि लगाई और कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि यदि मेरे रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़े तो मेरे जैसा और योद्धा उस मेरे रक्त से उत्पन्न हो जाए। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में शंका तो हुई, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने उसे तथास्तु कह दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि मेरे इस वरदान के बाद भी तुम अमर नहीं हो पाए हो। यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे, उसका कहीं गलत उपयोग करोगे, तो मेरे विधान के अनुसार कोई एक स्त्री तुम्हारा वध करेगी। अब तो रंभासुर को हंसी आ गई और कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो अब रक्त बीज हो गया हूँ। अब तो आप स्वयं भी मेरा वध नहीं कर पाएंगे। तो महिला की तो बिसात ही क्या है। अब तो सृष्टि के रचयिता उसकी दुर्बुद्धि और उसके अभिमान पर थोड़ा मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, शक्ति होना अलग बात है, लेकिन शक्ति को संभालना सबके बस की बात नहीं है, और जो दुराचारी हैं उनके बस की तो बिल्कुल नहीं है। और यही हाल रक्त बीज का हुआ। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और उसके अत्याचार की सीमाएं बढ़ने लगीं। उसने पूरी पृथ्वी पर विध्वंस मचाना प्रारंभ कर दिया। पूरी पृथ्वी को स्वयं के अधीन करने के बाद वह अपनी विराट राक्षसी सेना को लेकर स्वर्ग की तरफ बढ़ चला। स्वर्ग के देवताओं ने जब उसकी विशाल सेना को देखा और ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए उसके वरदान का स्मरण उन्हें हुआ, तो देवताओं में हाहाकार मच गया। अब सब देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हमारे राजा हैं, अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि हम सबको इसने परास्त कर दिया है। अब आप वज्र से इसको समाप्त कर दीजिए। तब इंद्र ने उससे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और उस पर वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्र ने कई बार प्रहार किया उस रक्त बीज पर, लेकिन उस पर तो कोई असर होना नहीं था, सो नहीं हुआ। हाँ, एक काम अवश्य हो गया। वज्र लगने से जो रक्त निकलता था, उससे उसके ही जैसे रक्त बीज तैयार हो जाते थे और इस तरह सेना और बड़ी हो जाती थी। परिस्थितियां अत्यंत विकट हो गई। तब सारे देवता मिलकर वहीं जा पहुँचे जहाँ से ये समस्या प्रारंभ हुई थी, यानी कि ब्रह्मा जी के पास। असहाय निरुपाय देवता जाकर ब्रह्मा जी की शरण में खड़े हो गए। सब देवताओं को एक साथ इस तरह त्राहिमाम करते आया देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, आप लोग इस प्रकार यहाँ क्यों आए हैं? तब देवताओं ने कहा, प्रभु, यह सब आपकी ही महिमा है, आपको तो सब पता है। तब ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ और बोले, हाँ, वरदान तो दिया था, लेकिन वह वरदान अमरता का नहीं था। मैंने उससे कहा था कि यदि तू धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा तो एक स्त्री के हाथों तेरा वध अवश्य होगा। इसलिए अब तुम सब मिलकर महाशक्ति की आराधना करो। तब सब देवता मिलकर माँ आदिशक्ति की आराधना करने लगे।
देवताओं की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति दुर्गा माँ के रूप में वहां पर प्रकट हो गईं और देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने रक्त बीज से युद्ध करना स्वीकार भी कर लिया। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। रक्त बीज के रक्त से फिर नया रक्त बीज तैयार होता गया और सारी पृथ्वी पर उसके जैसे अनेकों रक्त बीज तैयार हो गए। तब माँ आदिशक्ति ने रक्त बीज के रक्त को खप्पर में भरकर पी जाने का निर्णय ले लिया। लेकिन फिर भी यदि एक भी बूंद पृथ्वी पर गिर जाती तो नया रक्त बीज तैयार हो जाता। और इस लगातार चलते संघर्ष से माँ महाकाली अत्यंत क्रोधित हो उठी और इतनी क्रोधित होने पर उनके रोम रोम से चिंगारियां निकलने लगी। पैरों के तलवों के नीचे से लावा बहने लगा। जैसे ही कोई रक्त बीज की बूंद रक्त पर पड़ती, पृथ्वी पर गिरती, तो महाकाली के तलवों की गर्मी की आग से वह वहीं भस्म हो जाती। इसलिए अब नए रक्त बीज उत्पन्न होने की संभावना तो लगभग समाप्त होने लगी थी। लेकिन महाकाली का रौद्र रूप सामान्य नहीं हो पा रहा था। उनका क्रोध रुक नहीं रहा था और उन्होंने हर ओर तांडव प्रारंभ कर दिया। सारे असुर महाकाली की क्रोध की ज्वाला में समाप्त हो गए। रक्त बीज का भी नाश हो गया। लेकिन प्रिय भक्तों, कई बार जब आप कोई काम करते हैं तो उसकी कंटिन्यूटी में, उस गुस्से में या उस प्रसन्नता में समय की सीमा से बाहर निकल जाती हैं और क्रोधित महाकाली का तांडव भी उस सीमा रेखा से बाहर आ गया। अब महाकाली रुक ही नहीं रही थी, विनाश करती जा रही थी। देवताओं को अब एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई कि इन्हें रोका कैसे जाए। तब देवताओं ने देवाधिदेव महादेव शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना को सुना और स्वीकार कर लिया और अंतर ध्यान हो गए। उधर महाकाली ने अपना लावापूर्ण चरणों से पृथ्वी को जलाती जा रही थी। तभी भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और महाकाली के चरणों में लौट गए। परम चेतना देवाधिदेव महादेव के पैरों के नीचे इस दशा में देखकर महाकाली का सारा क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने महादेव को प्रणाम किया। तब जाकर सारी पृथ्वी विनाश से बच पाई। प्रिय भक्तों, ये तो थी महाकाली की कथा। लेकिन इस कथा का सार क्या है? तो इस कथा का सार यह है कि दुराचारी, दुर्बुद्धि चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अपनी साधना के बल पर चाहे वरदान जैसी कितनी भी चीजें जुटा ले, लेकिन यदि उसकी आत्मा में मलिनता है, यदि उसके विचार दूषित हैं, तो अंततः उसका विनाश निश्चित है। निजी जीवन में हम सबको क्रोध आता है, लेकिन वह क्रोध हमें कितनी हानि पहुंचा सकता है, यह कथा हमें सिखाती है। इसलिए याद रखिए कि शुभ कर्म में जुटे होने के बाद भी आपका क्रोध किसी की सृष्टि, किसी के जीवन को समाप्त कर सकता है। तो प्रिय भक्तों, जरा सोचिए कि माँ महाकाली के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। ये कोई साधारण मानव का काम नहीं है। इसके लिए भगवान शिव जैसा पुरुषार्थ चाहिए, जगत के विष को ग्रहण करने की और फिर अपने कंठ में रोक लेने की शक्ति चाहिए। और यदि आपके अंदर इसी सात्विक शक्ति का अंश है, क्रोध को शांत करने की क्षमता है, तो आपका जीवन प्रतिफल पूजा है, बंदित है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी माँ महाकाली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। सच्चियां जोता वाली मैया तेरी सदा ही जय।